इसको भी तो दुख है, सब्जी नहीं मिलेगा तो सब्जी बेचने वाले को भी तो दुख है कि उसका बिक नहीं रहा है, और खरीदने वाला का भी दुख नहीं है क्या? दुकानें बंद कर दीजिएगा तो दुकानों वाला का दुख है कि नहीं, कि मेरा दुकान चल नहीं रहा है, और खरीदने वाला का भी दुख है कि दुख मिल नहीं रहा है। लॉकडाउन में यही ना हो रहा था, सब कुछ बंद था, बेचने वाला भी टेंशन में काश खोल देता, खरीदने वाला भी है कि यार मिल नहीं रहा है, ये सब चीज़ है ना। लॉकडाउन में याद है ना, बर्गर पिज्जा सब बंद था। तो लेकिन क्या हुआ कि 1498 में भारत में ये आया यहाँ पर। तो यहाँ पर जमोरिन राजा था। राजा कहाँ थे मर्दे, आप लोग बताइए। आप ही लोग का तो इंतज़ार हम कर रहे थे कि जब बाप रे इतना दिन से हमारा भूखे प्यासे हम लोग भी है, इतना सामान है, सारा चीज़ हम उपजाते थे, सब बेकारे चला जाता था। आलू का या चावल का कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा तो जितना उपजाते हैं तो खाने ही भरना रखिएगा, इसके बाद तो बर्बादे ना होगा, यही चीज़ बर्बाद हो जाता था। यहाँ से वास्को डी गामा वस्तु को ले गया, फिर इसी रास्ते पर ले गया पुर्तगाल ले गया तो 100 रुपया का वस्तु खरीदा या 1 रुपया का वस्तु खरीदा, वहाँ बेचा कै रुपये में, 60 रुपया में। 60 रुपया, कै गुना ज़्यादा फायदा लिया, 60 गुना। यहाँ पर गया और यहाँ एगो मंडी बनाया, कहाँ पर? पुर्तगाल में। पुर्तगाल में क्या बनाया? एक मंडी बनाया। अब पुर्तगाल में ये बिजनेस शुरू किया। अब पुर्तगाल में वस्तु सभी यूरोपियन देश को, जर्मनी को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, स्विट्जरलैंड को, डच को, सबको सामान बेचने लगा। इतना महंगा सामान नहीं, एक ही आदमी कोई खरीद रहा है तो महंगा सामान बेचने लगा। महंगा बेचने लगा तो इन लोगों को तो मजबूरन खरीदना था, क्योंकि ज़रूरत थी खरीदने के लिए, तो खरीद लिया। लेकिन ये लोग के मन में आ रहा है कि यार इतना महंगा कब तक खरीदते रहेंगे, कि हम लोग भी क्यों नहीं खोज रहे हैं, कहीं से न कहीं से तो खोजा है। तो इसका पीछा करने लगा। पीछा करते 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 बहुत साल लग जाएगा, तब आके दूसरा जो यूरोपियन है वो भी क्या करेगा, भारत पर आएगा। भारत में क्या करेगा, आएगा। भारत में जब आएगा तो मान लीजिए पुर्तगाल यहाँ पर है, यहाँ पर अपना अड्डा बना लिया है। अड्डा का मतलब है क्या? अड्डा का मतलब है क्या? अपना दुर्ग बना लिया। जैसे पटना कॉलेज आप देखें, पटना कॉलेज पहले डच डेनमार्क का लोग जो थे, नीदरलैंड के लोग जो आए थे, वो अपना पूरे बिहार से सामान लाते थे। तो यहाँ पर पुर्तगाली था, पहले तो एक पुर्तगाली ही अपना दुकान लगाए था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ से और भी दूसरा देश के लोग भी आने लगा, और वो भी उसके बगल में दुकान लगा लिया। तो इसको टेंशन होगा ना, पहले वाला को बिजनेस पहले मेरा था ही था, दूसरा आ रहा है, इसीलिए क्या हुआ इसमें और इसमें क्या हुआ, संघर्ष होगा। अच्छा, संघर्ष होगा भारत में, दोनों में संघर्ष होगा भारत में। अब प्रभाव पड़ेगा कहाँ? लड़ाई का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, वहाँ पर होगा। लेकिन कई यूरोपियन देश आएंगे, जब लिखाने लगेंगे तो एक एक सिलसिलेवार ढंग से लिखाएंगे। 2-3 क्लास चाहते हैं पहले समझाएं हम, अब अगला जो आएंगे ना, अगला से हम शुरू कर देंगे लिखवाना। अंग्रेज जब आएगा तो अब सभी यूरोपियन आने लगे। अंग्रेज आएगा तो ये जो लफड़ा है, ये सब झगड़ा कर रहा है दक्षिण भारत में, इधर झगड़ा नहीं करेगा, ये चला जाएगा कहाँ, ये बंगाल इलाका में। अब बंगाल इलाका में अपना राजधानी बना देगा, कहाँ पर? कलकत्ते में दुर्ग बनाएगा और वहीं पर बिजनेस करेगा। कलकत्ता में ही क्या करेगा, बिजनेस करेगा। कलकत्ता में जो बिजनेस करेगा और कलकत्ता में ही रहेगा, तो धीरे धीरे इसको पता चलेगा कि अरे यार भारत के लोगों में फूट है, अपने फूट है। यही मोहल्ला वाला महेंद्रू के राजा को, गांधी मैदान के राजा से कोई दोस्ती नहीं है। महेंद्रू वाला चाह रहा है कि कब उसको जीत ले, वो चाह रहा है कब जीत ले, इसका फ़ायदा उठाएगा अंग्रेज कहेगा, और इस तरह से समझाए हुए हैं। इस तरह से चीज़ें क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। और धीरे धीरे सन 1757 का वर्ष आएगा, और इसी वर्ष में एगो प्लासी का युद्ध होगा। किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। और इसी युद्ध में 3 घंटा में यह करेगा, बंगाल के जो राजा थे, नवाब थे, बंगाल के नवाब, उसको क्या करेंगे, वो जीत लेगा। अच्छा, बंगाल के नवाब इतना शक्तिशाली था, उसको जीतेगा कैसे? तो उसको जीतने के पीछे कारण, जीतेगा कैसे, उसका सेनापति को खरीद लेगा, मीर जाफर, उसी को खरीद लेगा। कहेगा कि आप जो लड़ाई के समय आप क्या करिएगा, रहबे नहीं करिएगा, साइड हो जाइए। सेनापति ही मेन होता है।
सेना का। और सेनापति मीट अति हो जाए तो राजा क्या करेगा? राजा कुछ नहीं कर सकता। अब 1757 ईस्वी में जब ये जीत गया तो जीत जाने के बाद जल्दी से एक युद्ध फिर किया। इस युद्ध का नाम है 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में क्या होगा कि देश का जो भारत देश का राजा है, समझे, वो राजा शाह आलम द्वितीय, बंगाल का जो नवाब हार गया था वो, और इसके बाद अवध का नवाब, 3 आदमी मिलेगा। और मीर कासिम, समझे क्या हुआ? गड़बड़ हो गई क्या? अवध के ना सिराजुद्दौला, समझ गए, और शाह आलम द्वितीय, तीनों आदमी क्या करेगा? मिल जाएगा, और तीनों आदमी मिल के अंग्रेजों पर आक्रमण करने का। फिर भी 64 में कर, लेकिन क्या होगा? फिर भी अंग्रेज क्या होगा? जीत जाएगा। अंग्रेज जब जीत जाएगा तो जब राजे को हरा दिए हैं तो कोनो छोटा मोटा का बात है, वैल्यू है? इसके बाद ही क्या करेगा? इस पर अस्थायी रूप से शासन करेगा। अस्थायी रूप से शासन करेगा तो इंग्लैंड नहीं शासन कर रहा है तो इंग्लैंड के लोग, लेकिन इंग्लैंड शासन नहीं कर रहा है। यहाँ पर इंग्लैंड में जो है एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें 217 लोग मिला हुआ है। हाँ, जैसे मान लीजिए ये कोचिंग 2 आदमी मिलके हम शुरू किए। ये कोचिंग जो उसमें बैठे हैं 2 आदमी का, किसका? हमारा और दीपक सर का। उसी प्रकार से एक कंपनी था, उसमें 217 लोग थे। अब वही कंपनी, हम ही दोनों लोग स्टाफ से लेकर सब कुछ को नियुक्त करते हैं कि नहीं? नीचे स्टाफ, यहाँ स्टाफ, पानी वाला अलग, सब मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब वो क्षेत्र को जीत लेगा तो मैनेजमेंट करने के लिए एक व्यक्ति को भेजेगा। कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से उसका नाम रखेगा क्या? गवर्नर रखेगा, नाम गवर्नर। अच्छा, ये गवर्नर कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं रहेगा। गवर्नर रहेगा वहाँ जो पढ़ा हुआ सबसे गोल्ड मेडलिस्ट है। तेजे तरार को ना शासन करने के लिए बनाएगा। कलेक्टर कौन बनता है? कलेक्टर जो है जिला संभालने वाला तेजे तरार। आप लोग तेजे तरार बनेंगे तभी तो बीपीएससी फाइनल करेंगे। घूसखोर लड़का तो बीपीएससी फाइनल नहीं करेगा। तो तेज तरार जो लड़का वहाँ से पढ़ के निकलता था, उसी लड़का को भेजता था बंगाल का गवर्नर के। और सबसे पहला गवर्नर बना कौन? क्लाइव। इसके बाद धीरे 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 सब आता चला गया और हमारा खेल शुरू हो गया। इसीलिए दूसरा जो चैप्टर हम बताएंगे, वो दूसरा चैप्टर में क्या लिखे हैं? गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो थोड़ा सा लिखिए, अब लिखिएगा थोड़ा सा, अब लिखिए थोड़ा। क्या छोड़ दे? अगले क्लास में करेंगे, अब छोड़ दे। अगले क्लास से अब लिखाना शुरू करेंगे। पहला चैप्टर क्या है? यूरोपियन कंपनियों का आगमन। उसमें पूरा एक एक लिखाएंगे कि पुर्तगाली आया तो यहाँ क्या क्या किया, फ्रांसीसी आया तो क्या क्या किया, डच आया तो क्या क्या किया, अंग्रेज आया तो क्या क्या किया, ये सब लिखा देंगे। और तब गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में लिखाते चलेंगे कि फलना गवर्नर आया तो क्या किया, दूसरा गवर्नर जनरल आया तो क्या किया, और उसी के कालखंड का पूरा हम इतिहास शुरू करते हुए चले। क्लाइव आएगा। क्या था नाम बताइए? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स वो नहीं, पहला गवर्नर बनेगा बंगाल का, तो बताएंगे। वायसराय बताएंगे, वो सब बताएंगे, एक एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ बताएंगे। वायसराय भी पहला और गवर्नर जनरल भी पहला वो गवर्नर जनरल। और बताएंगे कि जैसे पावर जैसे जैसे उसको देता जाएगा, पहले गवर्नर बनेगा, गवर्नर जनरल बनेगा, वायसराय बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो हम सब लिखाते चले जाएंगे, ठीक है। पहला तो वारेन हेस्टिंग्स है, लेकिन पहला गवर्नर बंगाल का बनाएगा क्लाइव को। क्लाइव बनाएगा, क्लाइव बनने के बाद फिर आएगा वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाएगा बंगाल का, और तब उसके आधार पर काम करेगा, ठीक है।